जब कभी भाजपा मुसलमानों की हमदर्द बनती है तब तब ये सब कुछ पूरा का पूरा मुझे सियासत लगता है, क्योंकि ये वही भाजपा है जो इस बार विधानसभा के चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती। ये वही भाजपा है जो लोकसभा चुनाव में भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देने का काम करती है। और अचानक से जब विधानसभा चुनाव 2025 का वो मोड़ आया है जहां पे मुसलमानों को जो है वो तोड़ा जा सकता है, तब भाजपा के मन में मुस्लिम प्रेम उफान मार रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि मामला डिप्टी सीएम को लेके बड़ा है कि देखिए, यादव का लड़का यानी 14% आबादी वाले का लड़का जो है वो सीएम बनने जा रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो 2% आबादी वाले का बेटा डिप्टी सीएम बनने जा रहा है, जबकि मुसलमानों को कोई पोस्ट नहीं दिया जा रहा है। और इस बात को लेके भाजपा बवाल काट रही है। भाई साहब, ये बात होना तो चाहिए, लेकिन भाजपा के मुंह से नहीं। अब पूरी कहानी क्या है और भाजपा का मुसलमानों के ऊपर कौन सा गेम है, ये सब कुछ आगे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि मुसलमानों का हमदर्द बनने का दावा करने वाली ये भाजपा जो है, अचानक से एकदम से जब इनको मौका मिलता है तब ये मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं पाती। अरे भाई, मुसलमान आपको तब अपना माने जब विधानसभा का चुनाव हो और आप टिकट बांटे तो मुसलमानों को भी टिकट दे दे, लेकिन तब आप नहीं देते। और अचानक से जो है, अगर आपके अंदर प्रेम आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो क्रोनोलॉजी होगा। अब क्रोनोलॉजी जो वर्ड है वो अमित शाह को बड़ा पसंद है, इनके नाम से फेमस भी है और चाहे तो ये इसका कॉपीराइट भी ले सकते हैं। लेकिन बात क्रोनोलॉजी का ऐसा है कि भाई साहब, मुसलमान अभी क्यों? तो साहब, 2% आबादी वाला डिप्टी सीएम जो है वो क्यों बन सकता है और 14% आबादी वाला सीएम जो है वो बन रहा है, तो इसमें मुसलमान जो कि 18% आबादी के साथ जो है वो आगे हैं, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा? चलिए, सवाल लाजमी है, ये सवाल होना भी चाहिए, मुसलमान भी ये जानना चाहते हैं। लेकिन भाजपा जब उनका हमदर्द बन के आगे आ रही है तो सवाल अलग ही हो जा रहा है कि भाई, भाजपा के मन में क्या है, भाजपा कैसे ये सवाल कर सकती है। अब इसी को लेके मुकेश सहनी ने जो है वो एकदम से भाजपा की बखिया भी उधेरी है। वो कह रहे हैं कि साहब, एक काम कीजिए, पहले आप बस शहनवाज हुसैन को संभाल लीजिए, उसके बाद आप मुसलमानों के रहनुमा बनिएगा। अब देख लीजिए, शहनवाज हुसैन भाजपा के नेता तो हैं, लेकिन इनको जो है वो भाजपा टिकट नहीं देती, उतना पूछती नहीं है। कहती है कि भाई, आप प्रवक्ता बनिए, हमारे पक्ष में बोलिए, लेकिन हमारे पक्ष में बोलने के बाद भी आपको टिकट नहीं मिलेगा। वो तो संतोषी हैं शहनवाज हुसैन, उनको इस बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या फिर अगर पड़ता भी होगा तो ये दिल में दबा के अपनी कसक को चुपचाप रह जाते होंगे। लेकिन अब जब शहनवाज हुसैन का जिक्र कर ही दिया है तो ये बात होना लाजमी था कि आखिर क्यों? क्या शहनवाज हुसैन में कम योग्यता है? क्या वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है? लेकिन ऐसा भाजपा नहीं करती है इनके साथ। अब मजे की बात ये देखिए कि वो भाजपा जो कि मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही है, इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के तरफ से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जो है नहीं उतरा है। उसके बाद लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बिहार में एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो भाजपा की तरफ से उतरा हो और वो मुसलमान हो। तो इस तरीके की तो स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बाद भी भाजपा पूरा माहौल बना रही है मुसलमानों को लेके। तो ये क्रोनोलॉजी है महागठबंधन से मुसलमानों को तोड़ने की। ये क्रोनोलॉजी है कि मुसलमानों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई साहब, आपका यहाँ पे इज्जत नहीं हो रहा है। देखिए, इज्जत होना ना होना, मुसलमानों की जो अपनी लड़ाई है वो लड़ना, वो अलग बात है। लेकिन जब अगर भाजपा लड़ाई लड़ रही है तो शुरुआत अपने से क्यों नहीं कर रही? चलिए भाई साहब, तेजस्वी यादव ने तो कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं, आपने तो कुछ एक को भी जगह नहीं दिया। आप बोलेंगे कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है या फिर आप उसमें शरीक हैं, इसके बारे में बात कीजिए। आपने क्यों टिकट नहीं दिया, इसके बारे में बताइए। आखिरकार अब आप मुसलमानों के रहनुमा बनने क्यों आए हैं, इसके बारे में बात हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन भाई साहब, मौका मिला और भाजपा चूक जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब तोड़ने की बारी 18% मुसलमानों की है कि भाई साहब, इनको जो है तोड़ा जाए। हालांकि मुसलमानों का ये मुद्दा है, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों हमें वंचित किया जाता है सत्ता से। भाई, सबको हमारा वोट चाहिए, लेकिन जब भी बात होता है कि भाई हमें सत्ता में अधिकार मिलना चाहिए, तब तब हम इग्नोर हो जाते हैं, तब तब साइडलाइन हो जाते हैं, तब तब हमें पूछा नहीं जाता। मतलब तो ये तो बहुत खूब की बात है कि चुनाव चुनाव भर लोग टोपी लगा लेगा, आके हमारे साथ नमाज पढ़ लेगा, इससे तो हमारा भला नहीं हो जाएगा ना। मुसलमानों का ये प्रश्न है और शायद ये उनके दिल का दर्द भी कि भाई,
इतना सस्ता हमारा वोट कैसे हो सकता है? अब वोट मुसलमानों के विकास पे होना चाहिए। उनका सवाल है कि भाई वाकई हम दरी बिछाने के लिए नहीं है, लेकिन ये सवाल भाजपा पूछे तो ये बड़ा अलग लगता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? 18% मुसलमान किस तरीके से राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं या वो कितना एक्टिव है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।